स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ज़िंदगी रोशन में। आइए आज हम इस वीडियो के द्वारा जानेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। एक समय में नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण एवं शास्त्र के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा, हे महामुने, आप तो इतिहास एवं पुराणों के ज्ञाता हैं, अतः आपसे एक निवेदन है कि इस कलयुग में वेद विद्या से रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार से प्राप्त हो तथा उनका उद्धार कैसे हो। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहें, कोई ऐसा व्रत कहें, कोई ऐसा अनुष्ठान कहें जिससे थोड़े ही समय में पुण्य मिल सके और मनोवांछित फल की प्राप्ति भी हो सके। हमारी सुनने की प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आप सबने सभी प्राणियों के हित के लिए यह बात पूछी है, क्योंकि परोपकार ही तो संतों का लक्षण है। इसीलिए उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री भगवान कमलापति से पूछा था। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। वहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राणी अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित हैं। ऐसा देखकर नारद जी ने मन में विचार किया कि यत्न से इन प्राणियों को दुख का नाश हो सकता है। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले सबके आधार भगवान नारायण को देखा, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म तथा गले में वनमाला सुशोभित थी। नारद जी ने श्री विग्रह के दर्शन कर सुंदर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत एवं भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले आप भगवान, मेरा नमन स्वीकार करें। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान नारायण ने नारद जी से पूछा। श्री भगवान ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो, मैं सब कुछ बताऊंगा। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मृत्युलोक में पराए अपने अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया करें तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही यत्न से कैसे दूर हों। श्री भगवान श्री हरि ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, सो मैं उस महान शक्तिशाली व्रत को कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत महान पुण्य देने वाला तथा स्वर्ग एवं मृत्युलोक में अत्यंत दुर्लभ है। श्री सत्यनारायण का व्रत पूर्ण विधि विधान से करने से मनुष्य मृत्युलोक में सुख भोग कर अंत में शरीर छोड़कर मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के श्री मुख से वचन सुनकर नारद जी ने पूछा। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, सत्य व्रत का फल क्या है? क्या विधान है? किसने सत्य व्रत को किया है तथा किस दिन सत्य व्रत को करना चाहिए? सब विस्तार से हमारी सुनने की अभिलाषा है। श्री भगवान ने कहा, नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, सभी स्थानों पर विजय श्री दिलाने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की कथा शाम के समय ब्राह्मणों एवं बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से सवाया मात्रा में नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लेवें। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लें और सब भक्षण योग्य पदार्थ एकत्रित करके भगवान सत्यनारायण को अर्पण करना चाहिए।
बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण कथा सुनकर ब्राह्मणों को भोजन कराएं एवं दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। तदुपरांत बंधु बांधवों सहित स्वयं भी भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण कर रात्रि व्यतीत करें। इस तरह से व्रत करने पर मनुष्य की इच्छाएं निश्चय ही पूर्ण होती है। विशेष कलिकाल में मृत्यु लोक में यही इच्छा पूर्ति एवं मोक्ष का सरल उपाय है। सूत जी बोले, हे द्विजों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। एक सुंदर काशीपुरी नाम की नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से व्याकुल हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान श्री विष्णु जी ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर आदरपूर्वक कहा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, वह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमता हूँ। हे भगवान, आप इस निर्धनता से छुटकारा दिलाने वाली कोई उपाय जानते हो तो कृपया पूर्वक मुझे बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान श्री विष्णु जी ने कहा, हे ब्राह्मण देव, भगवान श्री सत्यनारायण मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे विप्र, तुम सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन करो। सत्य व्रत करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को यत्नपूर्वक व्रत का संपूर्ण विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है उस व्रत को मैं निश्चय ही करूँगा। यह निश्चय कर निर्धन ब्राह्मण को रात्रि में नींद आई। तदंतर वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा, नित्य क्रिया से निवृत्त हो श्री सत्यनारायण जी के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल पड़ा। भगवत कृपा से उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण व्रत किया। इस प्रकार सत्यनारायण की महिमा को ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जो मनुष्य श्री सत्यनारायण व्रत कथा करता है वह सब पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष का अधिकारी बनता है। आगे जो पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण व्रत कथा करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। हे ब्राह्मणों, इस तरह नारायण जी की श्रीमुख से कहा हुआ यह व्रत मैंने तुम्हें कहा है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो।